सिवान जिले के जीरादेवी विधानसभा के विधायक अमरजीत कुशवाहा ने पूरे सवर्ण समाज को अपमानित किया है। सवर्ण समाज के प्रति आपत्तिजनक बातें कही हैं जो कि नहीं कहना चाहिए। ये सरासर गलत है। आपको वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या उन्होंने बातें कहा है सवर्ण समाज के बारे में। सबसे पहले आपको मैं बता दूं एक एग्जाम्पल मैं बता दूं कि एक और आदमी थे जिन्होंने एक जाति के मामले में कुछ बोला था। उनकी जो कुर्सी थी, जो पद था, उनका चला गया था। बात है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की। उन्होंने मोदी जी को कुछ उल्टा सीधा बोला था, लेकिन उन्होंने तो अपने मन से मोदी जी को बोला था। लेकिन जो मोदी, एक भारत में एक ऐसा कास्ट भी है जो मोदी सरनेम वाले लोग हैं। उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन किया कि राहुल गांधी ने हमारे कास्ट को लेकर आपत्तिजनक बातें कही है, जिससे हम लोग को ठेस पहुंचाया और मानहानि का दावा किया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। अगले दिन राहुल गांधी की जो कुर्सी थी, सांसद थे राहुल गांधी, उनकी कुर्सी हट गई, उनके जो पद था वो छीना गया। राहुल गांधी का पद उनसे छीन लिया गया। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले नमस्कार, मैं आदित्य सिंह, आप देख रहे हैं बीपीएस न्यूज। जीरादेवी विधानसभा के विधायक ने पूरे सवर्ण समाज को अपमानजनक बातें कही, अपमानित किया। वो एक ग्राम पंचायत में बैठे हुए ये भाषण दे रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि जो सवर्ण समाज है, जो पहले से वो लोगों की जो अंग्रेज आए थे भारत में, उनकी दलाली करता था। उनके साथ मिलके जो हमारे जो निचले स्तर के लोग हैं, जो नीची जाति के लोग हैं, जिनको SC ST OBC में रखा गया है, उनको प्रताड़ित करते थे। उन्होंने जो स्वर्ण समाज के लोग हैं जमींदारी ले लिया, और जो दूसरे लोग थे OBC SC ST वालों को प्रताड़ित करते थे, उनसे सब काम कराते थे। तो सबसे पहले मैं बता दूं अमरजीत कुशवाहा जी कि सारे लोग SC ST OBC वाले काम नहीं करते थे। जमींदारी के आड़ में आके सब लोग काम नहीं करते थे, और सारे जमींदार लोगों से काम नहीं कराते थे। जमींदार थे तो भाई काम कराना है, ये तो उनका अधिकार है। अगर आप विधायक हैं तो आपके नीचे 10 लोग जरूर होंगे, चाहे वो स्वर्ण समाज के हों, SC ST हो, OBC हो। आपने जो बातें कही कि अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे ये लोग, वो बात आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। किसी समाज को लेकर ऐसी बातें जो आपने बोली कि वो अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे या कुछ भी, तो ये बहुत गलत बात बोली है आपने। जो भी आपने बोला है स्वर्ण समाज को लेकर कि माँ बहनों को भी कुछ बोला है, जिसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि किसी की भी माँ बहन का मैं अपनी माँ बहन को या दूसरी की माँ बहन को अपना माँ बहन समझता हूँ। तो मैं इस माँ बहन वाले मुद्दे को साइड हटाता हूँ। और जो आपने बोला है इसकी स्वर्ण समाज, जो सवर्ण समाज था कि अंग्रेजों का दलाली करता था, अंग्रेजों के साथ मिलकर जो SC ST OBC वाले लोग थे उनको प्रताड़ित करता था, तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं हुआ करता था। और जमींदार लोग जो शुरू से आते हुए जो गरीब मजदूर थे उनको दबाए हैं, तो भाई जमींदार थे वो। अमरजीत कुशवाहा जी, आप समझिए, वो जमींदार थे, आप विधायक हैं। क्या आपके अंडर में ये ड्राइवर नहीं है? क्या आपके घर कोई काम करने नहीं आता है? वो जमींदारी थी उनकी। और पहले जमींदारों को ही राजा माना जाता था। पहले जिसके पास जमींदारी थी उसको राजा माना जाता था, और जिसके पास पूरा जमींदारी है, जो राजा है, एक पूरे पंचायत का या एक अपने मोहल्ले का भी राजा है, तो वो नौकर तो रखेगा भाई। आजकल का जो समय है, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो नौकर रखते हैं। तो अमरजीत कुशवाहा जी, आपका कहने का यही सेंस था कि वो लोग जो गरीब लोग थे उनसे काम कराते थे, उनका ज़मीन हथिया लेते थे। भाई ज़मीन, जो भी अमरजीत कुशवाहा जी हैं, ज़मीन स्वर्ण लोग क्यों अपना हथियाएंगे लोगों का? उनके पास खुद की ज़मीन की कभी कमी हुई थी? और सुनिए, मैं स्वर्ण समाज से हूँ, मैं ये गर्व से कह रहा हूँ। आप किस समाज से हैं इससे हमको नहीं मतलब है। आप जिस समाज से हैं, आप अपने आप को बोलिए कि मैं उस समाज से हूँ, उस पर आपको गर्व है। और मुझे जो समाज से मैं हूँ, अगर मैं SC ST से होता तो भी मुझे गर्व होता अपने समाज पे, और अगर मैं आज जनरल हूँ तो मुझे गर्व है अपने समाज पे। और आपको भी अपने समाज पे गर्व होना चाहिए। लेकिन गर्व होने का मतलब ये तो नहीं कि आप दूसरे समाज को गाली दे दें। और दूसरे समाज को अगर कोई एक नागरिक देता है, एक आम आदमी देता है गाली भारत का, तो उसे माना जाएगा, उसे उतना हाईलाइट में नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप तो एक विधायक हैं, आप नेता हैं, और नेता हो कि आप एक पूरे समाज को गाली दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप नेता चुने गए हैं सिर्फ एक समाज को लेकर नहीं, आप पूरे समाज की वजह से नेता चुने गए हैं। आपको स्वर्ण समाज के लोगों ने भी वोट दिया होगा, और SC ST OBC के लोगों ने भी वोट दिया होगा। हाँ, ये सच बात है कि आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हैं, माले से विधायक हैं,
तो आप ये पक्की बात है कि आप उन लोगों की बात करेंगे, गरीबों की बात करेंगे, गरीबों की बात उठाएंगे। लेकिन आप क्यों जातिवाद घोल रहे हैं सबके अंदर? आपने कभी अपना आके काम जुड़ाया सबके सामने कि मैंने ये काम किया है जीरादेई के लिए, मैंने वो काम किया है जीरादेई के लिए? अरे महाराज, जीरादेई में भारत के पहले राष्ट्रपति का जन्म हुआ था, जो उनका निवास स्थान है उसको बनवाइए लोग ना। तो उससे तो आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। आप लोग को तो जातिवाद करना है, क्योंकि आप बिहार के नेता हैं और बिहार में नेता लोग जो 50% नेता लोग हैं, सबकी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन 50% नेता लोग हैं, बिहार को जातिवादी जो राजनीति है उसमें घोल के बिहार का जो फ्यूचर है, बिहार का जो भविष्य है, बच्चे हैं, जो भी लोग अभी मतलब 18 वर्ष से 25 वर्ष की उम्र में जो वोट दे रहे हैं, उनके अंदर आप लोग जातिवाद घोल के बिहार का भविष्य तो खराब कर ही रहे हैं, उन लोगों की भी भविष्य खराब कर रहे हैं। क्योंकि उन लोगों का भविष्य खराब होगा, वो एक सीमित जाति तक रह जाएंगे, उनका सोच रह जाएगा कि मेरा जाति अच्छा है, मेरे को अपनी जाति के लिए कुछ करना है। अरे भाई, अपनी जाति के लिए करो, लेकिन पूरे समाज के लिए करो। आप सिर्फ एक जाति के लिए पैदा नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान के लिए पैदा हुए हैं। ये थोड़ी है कि मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं और ज़्यादा गर्व से कहता हूँ। और मैं सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, मैं उन तमाम लोगों के लिए काम करूँगा जो भारतवासी हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, उनके लिए मैं काम करूँगा। ये सच बात है कि कोई अपने लिए ज़्यादा काम करता है और दूसरों के लिए कम। हाँ, मैं अपने कास्ट के लिए ज़्यादा करूँगा, आपके लिए कम करूँगा, ऐसा आप लोग सोच रखिए। मेरे में वो सोच नहीं है। आप लोग ऐसा सोच रखिए कि अपने कास्ट को ज़्यादा करिए, लेकिन विधायक महोदय जी, आप ऐसा सोच मत रखिए, क्योंकि आपको पूरे समाज का काम करना है। अगर आपके मन में ऐसा बात है, अगर आप ऐसा बात सोच रहे होंगे, तो सोचिए उस विधानसभा में जो भूमिहार होंगे, जो राजपूत होंगे, वो किस मुँह से आपके पास जाते होंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरा काम नहीं होने वाला है। क्योंकि आपका सोच ही ऐसा है। आप सिर्फ जातिवाद की लड़ाई लड़वाना चाहते हैं उस विधानसभा में। आप हिंदुओं को लड़वाना चाहते हैं, आपसे मतलब कोई क्या बोलेगा। आपने बोला कि अंग्रेजों का दलाल, ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत गलत बात है, और मैं खुद सवर्ण समाज से हूँ, मैं गर्व के साथ कहता हूँ। और जानते हैं, इसका उत्तर मैं ऐसा देता ना कि आपको बहुत बुरा लग जाता। और मैं आपके पूरे समाज को नहीं, बस आपको ये बातें कह रहा हूँ कि समाज के लिए लड़िए, लेकिन समाज से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए पूरा विधानसभा है और पूरा भारत है। तो समाज से हट के काम किया करिए लोग। आप लोग समाज लड़ते हैं और फिर पूरे बिहार में जातिवाद का लड़ाई पैदा हो जाता है। आपने एक बात ऐसा बोल दिया कि पूरे सिवान में खलबली मच गई, पूरे बिहार में खलबली मच गई। जानते हैं, आपने एक बात बोला, उसके बाद जो छपरा विधानसभा से हैं, जो सांसद प्रभुनाथ सिंह के ये भतीजे हैं, युवराज सुधीर सिंह, उन्होंने भी आप पे कमेंट किया। उन्होंने भी आपको बताया कि क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। उन्होंने आपको दावा भी किया है ऐसा कि अगर आप निर्दलीय उस विधानसभा से, जीरादेई से, अगर आप निर्दलीय लड़ते हैं, तो युवराज सुधीर सिंह भी जीरादेई से निर्दलीय लड़के आपको हरा के दिखाएंगे। क्योंकि लोगों को काम चाहिए भाई, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, और पहले जैसा अनपढ़ नहीं है कि आप जातिवादी करके उनसे वोट ले रहे हैं। लोग एजुकेशन मांग रहे हैं। हमको नहीं मतलब है जाति से, हमको बस शिक्षा, स्वास्थ्य और भी ये बेरोजगारी पे बात करना है। हमको नहीं बात करना है। आप टमाटर के भाव, ये सब भाव कम कराते रहते हैं लोग, नहीं करना है ये सब चीज़। बस शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बेरोजगारी दूर हटाइए और अपने विधानसभा के लिए कुछ करिए, जाति के लिए कुछ मत करिए। जाति जानते हैं, सिंगल जाति से कोई विधायक नहीं बन जाता। और 2024 में तो विधानसभा का फिर चुनाव होने ही वाला है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, सुने ही हैं कि चला के लिए इशारा ही काफ़ी है। मेरा उतना बात काफ़ी था आपके लिए। अगर आप समझदार होंगे तो उतना बातें आपको समझ आ जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। कमेंट में अपना विचार रखिए कि मेरी कोई बात गलत थी, और ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैंने कोई सिंगल जाति, सिंगल समाज या सिंगल किसी धर्म को लेकर बोला या पूरे हिंदुस्तान को लेकर बोला। अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए, मैं आदित्य सिंह, आप देख रहे थे बीपीएस न्यूज़। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। वीडियो को लाइक करिए, दबा के शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बीपीएस न्यूज़ को। जो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए, इंस्टा को फॉलो करिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहारी।